बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 10th क्लास की मैथ हमारी जारी। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, बेसिकली हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। उसके ही डिफरेंट हमारे पास ऑपरेशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, हम वो फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5.2 एक्सरसाइज, हमारा काम इसमें भी यही है कि हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सिंपल सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट प्रूव करा देता हूं। थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 का सेट्स ए बी सी मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। हमने जो प्रूव करनी है वो प्रॉपर्टी है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। वो होती क्या है? थर्ड पार्ट के अंदर जरा देख लें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमने प्रूव करना है इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। थर्ड पार्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। जरा आप लोग बेसिक डेफिनेशन को, यूनियन एंड इंटरसेक्शन को फॉलो करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में यूनियन इंटरसेक्शन हम बहुत कर चुके। उम्मीद है ये बातें आप लोग को समझ आ रही होंगी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, पहले हम उसको फाइंड कर लेते हैं। बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट्स आप लोग के सामने है 2, 4, 6 एंड 8। यूनियन सी के एलिमेंट्स वो देख लें 1, 4 एंड 8। तो देख लें बी यूनियन सी इज इक्वल टू, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे, मुत्तहद कर लेंगे, इकट्ठा करेंगे। तरतीब का ख्याल रख लें, ज्यादा बेहतर है 1, 2, 4, 6 एंड 8। स्टूडेंट्स 4 दोनों में मौजूद था, एक दफा लिखा जाएगा। 8 दोनों में मौजूद है, उससे भी एक दफा लिखेंगे। बी यूनियन सी निकाल लिया। अब हमने इसका इंटरसेक्शन करना है सेट ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट ए, वो आप लोग के सामने है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंटरसेक्शन वो मैं इंटरसेक्शन लगा रहा हूं। बी यूनियन सी ये उसके एलिमेंट्स हैं, फाइंड कर चुके 1, 2, 4, 6 एंड 8। स्टूडेंट्स ख्याल रखिएगा, बी यूनियन सी हमने यहां पहले फाइंड कर लिया है। आप लोग बी और सी के एलिमेंट्स को दोबारा लिखना शुरू नहीं कर देना। बी यूनियन सी वो एलिमेंट्स लिखेंगे। इंटरसेक्शन है मींस जो दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, जो दोनों में मौजूद हैं वही लिखे जाएंगे। देख लें 1 भी है, 2 भी है, 4 भी और 6 भी, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। बिल्कुल इसी तरह से अब इसकी राइट हैंड साइड पे हम आ जाते हैं। राइट हैंड साइड देखें वो क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। यूनियन इंटरसेक्शन सेम काम है हर जगह पर, जस्ट हमने उसको एडजस्ट करना है कि पहले क्या फाइंड करेंगे। ब्रैकेट में देखें क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंटरसेक्शन सेट बी के एलिमेंट्स वो आपके पास हैं 2, 4, 6 एंड 8। इंटरसेक्शन मींस बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देख लें। 2 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में मौजूद है और 6 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। वो क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन सी। देन ए के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स वो हमारे पास हैं 1, 4 एंड 8। ये लिखे हुए आप लोग के सामने हैं।
इनमें भी जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, देख लें 1 दोनों में मौजूद है, 4 मौजूद है, तो हमारे पास A इंटरसेक्शन C भी आ गया। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C फाइंड किया। अब इनके बिटवीन क्या है हमारे पास यूनियन, वो अब हम फाइंड कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स ये आप लोग के सामने मौजूद हैं 2, 4 एंड 6 यूनियन A इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 एंड 4 और यूनियन में हम करते क्या हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन है दरमियान में, तो दोनों के एलिमेंट्स को लिख लेंगे इकट्ठा करके। वो कौन से हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और हमारे पास 6 भी, जो कि हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स बोथ एलिमेंट्स दोनों सेट्स के इक्वल हैं, तो बाय 1 एंड 2 हमारे पास A इंटरसेक्शन इनटू B यूनियन C इज इक्वल है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, जो कि इस पार्ट का रिक्वायर्ड प्रूव है। सेम प्रोसेस सेम तरीकाकार इसके 4th पार्ट के अंदर, जरा उसको भी देख लेते हैं। उम्मीद है ये बातें इस तरह की आप लोग को यूनियन और इंटरसेक्शन के हवाले से समझ आई होंगी। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिख देते होते हैं जितने सेट्स का यूनियन होता है, और इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बेसिकली जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कॉमन एलिमेंट्स वो लिखते हैं। 4th पार्ट जरा इसका देखें, सेम यही प्रोसेस ही है, जस्ट डिफरेंस है हमारे पास। हमने प्रूव करना है A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन है हमारे पास A यूनियन C। एक्चुअली ये आप लोग को स्टूडेंट्स पता भी होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है। इसके जनरल प्रूफ्स भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आप लोग को करा चुका हूं। वैसे ही हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहला काम हमारा क्या होगा, ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है, ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में क्या है B इंटरसेक्शन C, B के एलिमेंट्स आप लोग के सामने है 2, 4, 6 एंड 8। इंटरसेक्शन C के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 4 एंड 8, इजीली आप लोग लिख सकते हैं। इंटरसेक्शन मींस दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आप लोग को नजर आ रहे हैं, दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 एंड 8 जो हैं ये मौजूद हैं, 4 मौजूद है और 8, तो ये हमारे पास B इंटरसेक्शन C। इसका अब यूनियन किसके साथ करना है, सेट A के साथ। मैं वही काम कर रहा हूं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चंस को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू A के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यूनियन है, मैं वही यूनियन लगा रहा हूं। B इंटरसेक्शन C वो हमारे पास है 4 एंड 8। देन देख लें आप लोग के सामने है A यूनियन इनटू B इंटरसेक्शन C। दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये इसका जो 8 मौजूद है वो भी आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट्स हो गई। बिल्कुल ऐसे ही अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है पहले उसको फाइंड करेंगे, ब्रैकेट में A यूनियन B, मैं उसको फाइंड कर लेता हूं। पहले एक सेट के एलिमेंट्स आप लोग के सामने हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यूनियन है। फिर B सेट के एलिमेंट्स वो हमारे पास हैं 2, 4, 6 एंड 8। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो आप लोग के सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6 A के भी सारे एलिमेंट्स।
बी के भी सारे एलिमेंट्स, वो हमारे पास 6 तक कंप्लीट हुए, 8 उसमें रह गया है तो वो हम लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी इज इक्वल टू पहले सेट ए के एलिमेंट, वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, यूनियन है, यूनियन का सिंबल, सी के एलिमेंट्स वो हमारे पास 1 4 एंड 8, यूनियन ये है, कंबाइन करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, तरतीब से चल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 8, ए यूनियन बी भी है, ए यूनियन सी, ये हमारे पास ए यूनियन बी, ये ए यूनियन सी, इनका अब हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन। स्टेप बाय स्टेप आप लोग क्वेश्चन को चलाएंगे तो देख लें जरा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन है हमारे पास ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 8, इंटरसेक्शन है वो मैं लगा रहा हूं, ए यूनियन सी के एलिमेंट्स वो भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 8, तो इंटरसेक्शन में करेंगे क्या, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हम लेते होते हैं, तो इनके बिटवीन इंटरसेक्शन है, तो देख लें सेम एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, तो सारे ही जो दोनों में मुश्तरक हैं, दोनों में मौजूद हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 8, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। तो आप लोग के सामने है लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स, राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स सेम है, तो हम लिख लेंगे बाय 1 एंड 2, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए यूनियन है, सॉरी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये रिक्वायर्ड प्रूफ है। उम्मीद है यूनियन एंड इंटरसेक्शन के हवाले से मेरी ये वीडियो आप लोग को समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।